हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है कि ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है मैं आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि जो है 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, 4 में से 2 क्वेश्चन जो है आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं और 4 ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। अगर ये पूरी वीडियो आप देख लोगे तो इस चैप्टर में से जो है आप पूरे के पूरे नंबर लेके आने का 100% चांस हो जाते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, हम बताते हैं आपको ये पीरियोडिक टेबल जो है आप जानते हो, ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो इसे कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसे पी, और ये डी, और ये एफ। ठीक है, एस पी डी एफ, ये एस, ठीक है, ये एस है, और ये है अपना पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इतने। ठीक है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये जो है अपने डी ब्लॉक के हैं, और ये जो है अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब सर हमें क्या इतने सारे याद करने होंगे? नहीं, आपको इतने सारे याद नहीं करने हैं। आपको डी ब्लॉक में सिर्फ ये इतने याद करने हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि हमें सिर्फ डी और एफ ही पढ़ना है। तो डी और एफ में भी सारे एलिमेंट्स नहीं हमें पढ़ने हैं, हमें सिर्फ ये 10 एलिमेंट्स ये, और 3 ये, 13 एलिमेंट्स ये हो गए, और शुरू के 2 ये एफ ब्लॉक में, और 2 ये। टोटल हमें जो है 17 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। इन सब की एक ट्रिक भी है, तो मैं अभी ट्रिक से ये जो है आपको याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें याद करने की ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि ये जो नंबर हैं ये 21 से स्टार्ट हैं और 30 तक लगातार हैं। ठीक है, तो इन्हें याद करने की ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि देखो मैं आपको ये याद करवा के बताता हूँ। स्कूटी, ठीक है, स्कूटी, एस सी, इस, और टी पे टी, स्कूटी, वैन, कार, फेको, निकूजी। हो गया ना याद? देखो फिर से याद करवाता हूँ। स्कूटी, ठीक है, वैन, कार, मत, फेको, निकूजी। निकूजी से कहा जा रहा है कि निकूजी आप जो है स्कूटी वैन कार को मत फेंको। ठीक है, निकूजी से कहा जा रहा है स्कूटी वैन कार को मत फेंको, और ये जो है स्कूटी, ठीक है, वैन कार मत फेंको निकूज। चलिए इसे हम लिखते हैं कैसे, ये देखो मैं आपको ये लिख के भी बताने वाला हूँ कैसे लिखना है। देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि 21 से लेके और 30 तक है। ठीक है, तो 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 30। इससे सबको याद लिखते हैं हम। ठीक है, और ये जो ट्रिक है ये सभी एलिमेंट्स पर वर्क करती है, पूरी पीरियोडिक टेबल की भी ट्रिक है। ये सिर्फ मैंने अभी आपको डी के बारे में ही बताया है। ठीक है, तो स्कूटी, ठीक है, स्कूटी हो गई, वैन, कार, मत, पे, को, निक, कुछ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कितनी बढ़िया ट्रिक है ना याद करने की। चलिए अब हम बताते हैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। याद मैंने आपको करा दिया है कैसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट एंड जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी पहले जो है मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में बता रहा हूँ, फिर जो है आपको एफ ब्लॉक के बारे में भी बताऊँगा, इन्हें भी याद करवाऊँगा, इनकी भी ट्रिक होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इसे कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेकेंडियम है, ठीक है, सेकेंडियम का मैंने आपको याद करवा दिया है, आपको पता है ये 21 नंबर पे आता है। और टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम जो है आपको पता है ये 22 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिखना है। इसके लिए क्या लिखना है आपको, आपको इसके लिए लिखना है 3D,
और 4s, 3D 4s। ये डी ब्लॉक के लिए है, 3D 4s लिख दिया। अब ये यहाँ पे 21 लिखा है ना, इसे उल्टा कर दो, मतलब उल्टा करोगे तो 12 लिखा आ जाएगा। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, सिंपल। देख लो इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो कर रहा है ना मैच। ऐसे टाइटेनियम के लिए भी करना है। ये यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटेनियम 3D 4s लिखा ही है। अब आपको क्या करना है कि 22 लिख दिया हमने, उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो। देख लो ये मैच कर रहा होगा, आप कर रहा है ना मैच। ऐसे ही जो है आपको सबके लिए ही करना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, देख लो कर रहा है मैच कि नहीं। ऐसे ही इसके लिए भी कर लेते हैं। V 23 नंबर पे आता है। अब लिख दो इसे 3D 4s। 23 को उल्टा करोगे तो 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। देख लो, कर लो मैच। ऐसे ही जो है पूरा चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप आप ना करें, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देख के जाएं। और ये चैप्टर जो है स्कोरिंग है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब हम कर लेते हैं कि क्रोमियम और कॉपर के लिए भी बात कर लेते हैं हम। तो जहाँ D5 बने, D5 जहाँ बने और D10 जहाँ बने, बना दो। क्रोमियम के केस में क्या होता है कि क्रोमियम और एक कॉपर, दो ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं कि इनमें जो है हल्का सा चेंज होता है। वो कैसे होता है, अब क्रोमियम के बारे में आपको पता है कि 24 नंबर होता है इसका, ठीक है। तो CR हम लिखेंगे क्या, 3D और 4s लिख दिया, 3D 4s लिख दिया ना। अब 24 को उल्टा कर लो तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। पर ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, अभी तो आपने ऐसे ही बताया था ऐसे ही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि जहाँ D5 और जहाँ D10 बने, ठीक है, जहाँ पे जो है D5 और D10 बने वो बनाना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है D5 बन रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D5 4s1। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जो है हम कर लेते हैं कॉपर के बारे में बात। तो कॉपर को हमने लिख लिया, नंबर है इसका क्या, 29 लिख दिया, 29 नंबर भी लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे सीधा 3D और 4s। इसका क्या होता है, इसका होता है कितना, 29 को उल्टा करेंगे तो 9 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि D10 जहाँ दिखे वो बना दो, ठीक है। D10 बन रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3D10 4s1, ठीक है। ये होगी हमारी क्रोमियम की जो है, क्रोमियम नहीं कॉपर की जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गई हमारी क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, और वहाँ पे जो है आपको इन सब के बारे में भी करके बताएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। Fe का आपको पता है कि 26 नंबर होता है, ठीक है। और जिंक का पता है, कैडमियम का पता है। Fe को देख लेते 26 होता है, तो Fe। और अब हम लिखेंगे क्या, 3D 4s लिख लिया। अब नंबर को पलट दो, ट्रिक मैंने बताई थी, नंबर को पलट दो तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब डी में जो है आपके 5 डिब्बे होते हैं, ठीक है। तो डी में जो है 5 डिब्बे हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। एस में 2 होते हैं, डी में 5 होते हैं, ये आप याद रखो। एस में 2 होते हैं, डी में 5 भर दो, 1 2 3 4 5। एस में 2 भर दो, एक और डी का बच गया वो यहाँ पे भर दो, ठीक है। इनमें जो है निशान भी ऐसे ऊपर की तरह लगाना पड़ता है, ठीक। ये निशान भी हमने लगा दिए इनमें। एक बार फिर से भर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 4 5
ये एस के भर दिए और ये टी के। अब जो है ये फुल ये चार जो है पेयर्स रह गए हैं, ठीक है, ये चार जो है रह गए हैं, इनका पेयर नहीं बना है, ये दो नहीं हुए हैं, इन डिब्बों में जो है दो नहीं भरे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कह देंगे क्या, अनपेयर्ड। अगर इनका पेयर नहीं बना है तो ये हो जाएंगे अनपेयर, अनपेयर हो जाएंगे, ठीक है, अनपेयर ये है। अब जिंक का भी देख लेते हैं, जिंक में भी ऐसे हम जिंक को भी देख लेते हैं, ठीक है। जिंक की पहले जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं जिंक की तो 3d4s लिखते हैं। 3d4s लिखने के बाद इसको हल्का सा चेंज कर देते हैं जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 10 जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, और डी में आपको पता ही है 2 आते हैं तो 2 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 2 लिखने के बाद अब क्या करें, अब आपको फिर से वो डिब्बे बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, एस के 2 ये हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गए 2। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भी फुलफ़िल कर देते हैं हम, तो इसमें फिल करने के लिए 1 2 डी में 10 है ना, 2 3 4 5, ठीक है, और 2 पहले भर दो एस में। इनका ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, एरो, ठीक है। 6 7 8 9 10 हो गई ना 10, तो ये इन सब के पेयर हैं, ठीक है, सब के पेयर हैं, तो ये इनके पेयर हैं, ठीक है, ये पेयर है। अब सेकेंडियम का भी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप फिर समझो, और अगले पेज पे मैं जो है एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। स्कैंडियम का भी देखिए, स्कैंडियम इज इक्वल टू 21 होता है, पता ही है आपको, लिख दो 3d4s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इसको नंबर को पलट दो, नंबर पलटने के लिए डी की जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 2 लिख दो। डी में 5 डिब्बे होते हैं, तो ये 4 और ये 5 डिब्बे। एस में 1 होता है, एस का 1 डिब्बा बना दिया, इसमें 5 इसमें 2। एस में 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स भर दो। डी में 1 दिख रहा है, 1 यहाँ पे भर दो। तो ये आपको पता है कि ये हो गया अनपेयर, ये अनपेयर, इनका जोड़ा नहीं बना है, इसका भी नहीं बना है, और इनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो इसे कहते हैं अनपेयर। एक बार और समझ लो, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं अब एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं मैग्नीज का। मुझे पता है कि अब आप मैग्नीज भूल गए हो कि कितने नंबर पे आता है, तो कैसे लिखें, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी ट्रिक को याद करना है और यहाँ पे वो सारे नंबर लिख लेने हैं। आपको पता ही ना कि 3D एलिमेंट्स हैं ये, तो यहाँ पे लिख लो 24 25 26 27 28 29 और 13, ठीक है। तो स्कूटी, ठीक है, और वैन, कार और मैग्नीज। 25 नंबर पे आता है मैग्नीज, ठीक है, 25 नंबर पे अगर मैग्नीज आता है, ठीक है, तो अब हम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी से लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बहुत अच्छे से बताए थे, वो 2 तरीके कुछ ऐसे हैं कि आपको लिखना है, पहले लिखना है आपको क्या, 3D, और फिर आपको लिखना है क्या, 4S। सबके लिए ऐसा ही करना है। अब ये 25 नंबर पे आता है, तो 5 को पहले कर दो, तो 5 पहले कर दिया, 2 को बाद में कर दो, बाद में कर दिया, 5 को पहले कर दिया, 2 को बाद में कर दिया। अब इसके जो है वो हमें डिब्बे बनाने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एस के लिए 2, ठीक है, एस के लिए 2 हो गए, तो ये इसके लिए 2 हो गए, इसके लिए 5 हो गए। एस में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो 2 इसमें भर दो। डी में 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। डी में अगर 7 होते तो यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाता, एक यहाँ पे आ जाता, ठीक है। डी में अगर 7 एलिमेंट्स होते तो एक जो है आपका एलिमेंट तो वो यहाँ पे आता, दूसरा यहाँ पे आता, 8 होते तो यहाँ पे आता, ठीक है। इस प्रकार से हम भरते जाते हैं, और अब जो है ये आपको दिख रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अगर 5 एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये आपको दिख रहा है अनपेयर है, ठीक है, अनपेयर है, ये अनपेयर दिख ही रहा है, इनका पेयर बना ही नहीं है। ये जो है पेयर है, ये पेयर है, पर हमें एस से कुछ नहीं, हमें डी को देखना है, डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अनपेयर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये कहता है कि इनकम्प्लीटली फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड क्या होता है,
ठीक है। इनकम्प्लीटली फील्ड वो होता है जिसमें डी के पूरे एलिमेंट्स जो है ना हो। इनकम्प्लीटली फील्ड और कम्प्लीटली, ठीक है। अब डी में आपको पता है कि टोटल कितने आ सकते हैं, 5, 10, ठीक है। हम जो है फास्फोरस का ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। फास्फोरस का एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D4S। नंबर कितना 26 होता है, 26 को पलट दो तो 2 यहाँ आएगा, 6 6 यहाँ आएगा। डी में देख लो 6 है तो डी इक्वल टू हमें पता है 10 होता है, ठीक है। फुल्ली फील्ड के लिए 10 होता है। डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं क्योंकि इसमें 5 डिब्बे होते हैं। अगर 5 डिब्बे होते हैं इसमें तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे डी में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डी में 6 आ रहे हैं और डी में आ सकते हैं 10। ये जो है इनकम्प्लीटली फील्ड है, ये जो है इनका फील्ड पूरा नहीं भरा हुआ है तो ये हो जाए इनकम्प्लीटली फील्ड, क्योंकि ये अनपेयर हैं। और कम्प्लीटली फील्ड में कौन सा आएगा, कंप्लीट में आएगा हमारा जिंक। जिंक में जो है आपको 3D4S इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। आपको पता है इसमें 5 इसके होते हैं डी के, 5 डी के हो गए, 2 एस के होते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है 2 2 इनमें भर जाएंगे, 2 2 भर जाएंगे, 10 के 10 हो गए। तो ये डी इक्वल टू इसमें 10 आ गए। और यहाँ पे फिर भी ये भरने की भी ज़रूरत नहीं है यार, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है डी इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिखा है डी इक्वल टू 6, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है डी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू यहाँ पे लिखा है कितना 6। तो वैसे ही लिख दो डी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि ZnCdHg आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब ये 3 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। तो ये लो भैया, ये रहे आपके। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 3 और पढ़ने हैं, कहा था ना। तो यही है वो 3, ठीक है। यही है वो 3 एलिमेंट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये जो है जेड का आपको पता है, ये Zn का, इसमें 10 होते हैं, इसमें भी 10 होते हैं और इसमें भी 10 होते हैं, ठीक है। सब में 10 10 होते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो डी इक्वल टू सबका 10 ही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट ये बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते कि अब इनका जो डी ऑर्बिटल है, डी शेल है, ठीक है। ये डी शेल है इनका, ये पूरा भरा हुआ है, 10 के 10 है, 10 के 10 है इसमें, ठीक है। तो अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू, ठीक है। नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू कम्प्लीटली फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के जो है सारे भरे हुए हैं, इसलिए ये जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। Zn नहीं है, ठीक है। Zn भी जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। Zn Cd नहीं है, Hg नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इनका D इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। D इक्वल टू 10 है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जनरल, अब हम बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है n-1, ठीक है, D1-10, ठीक है, D1-10 और NS1-2। नहीं आया समझ में, एक बार और समझो कि जो है कैसे लिखते हैं इसे। इसे हम लिखते हैं n-1, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब D इक्वल टू 1-10, डी में 10 होते हैं, को घटा दिया। फिर NS और 1-2, इसमें टोटल 2 होते हैं तो 1 को घटा दिया। डी में 10 होते हैं तो यहाँ पे 1 को घटा दिया
और डी में 2 होते हैं तो यहाँ पे घटा दिया, और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और अब जो है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे जो है हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम फास्फोरस को ले लेते हैं। फास्फोरस का आपको पता ही है कि जो नंबर है वो होता है 26। 26 के लिए हम 3D और 4s यहाँ पे लिख लेते हैं। 3D 4s लिखने के बाद यहाँ पे नंबरों को पलट दो। 26 होता है, 26 को पलट दो, 6 को आगे कर दो, 2 को पीछे कर दो। तो यहाँ पे जो है हमारे जो है डी में 10 है, ठीक है। डी में टोटल 10 होते हैं और यहाँ पे 6 दिखा रहा है। इनको जो है अब हमें फिल करना है, ठीक है। फिल करना है, कैसे फिल करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ये फिल करने के बाद जो है 3D6, अभी क्या आया था अपना 3D6 आया था, 4s2 आया था। इसे भरने के लिए डी के जो है 5 डिब्बे हमें आराम से बना 3 4 5, एस के 2 बना लेने हैं। ये हो गया अपना एस हो गया, ये हो गया डी हो गया। इसमें कितने आते हैं, इसमें आते हैं 5 डिब्बे, इसमें 2, एस में 2 हैं, 2 भर दो भैया। डी में 6 हैं तो ऊपर से भरो, 2 3 4 5, एक और बचिया, एक तो यहाँ पे लिख दो, हो गए ना। अब जो है आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है अनपेयर है, इन्हें हम कहते हैं अनपेयर, अनपेयर हैं, ठीक है। पेज पे चलते हैं, यहाँ पे वही मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे फिर से भर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, डी में 2 हैं, 2 भर दिए, एक इसका यहाँ पे भर दिया। अगर ये है अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब अनपेयर है, तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और ये अनपेयर हैं। अनपेयर हैं तो इसमें पिघलाना जो है हाई, इसे हाई टेम्परेचर पर ही पिघला सकते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी में हैं तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि वो जो है एक दूसरे से कण बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उन्हें जो है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की आवश्यकता होगी। पैरामैग्नेटिक होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आगे जो इसके चैप्टर है उसमें भी काम आएगा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये पैरा है, मतलब अकेला। और अगर ये जो है सारे भरे हुए होते, ये और ये, अगर ये 4 और भरे हुए होते यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। पर जो है ये 4 अनपेयर हैं तो इसे हम कहेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर हैं तो इसे कलर्ड कंपाउंड भी कहेंगे। किसी में भी जो है आपको सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेरिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक में अगर जो है आपको किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो उनका जो है ये सारे पॉइंट हैं, मेटेलिक, हाई मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिटी बॉन्डिंग, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। वो कलर भी शो करेंगे। कलर क्यों शो करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये कलर भी देगा, कुछ कलर भी रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है n और n+2, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन, MV मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर ने ये फॉर्मूला दिया था, इसलिए इसका नाम लास्ट में, इसकी जो यूनिट है वो बोहर मैग्नेट्रॉन हम लगाते हैं। n क्या है, n होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर, यहाँ पे हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे n की जगह, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम जो है इसमें देख लेते हैं कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, ठीक है। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं जो हमने इससे पहले किया है। इससे पहले इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है ना, ये देख रहे हैं आप, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें अनपेयर, ठीक है। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, इसे ही कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ये म्यू और इक्वल टू अंडर रूट और 4 और 6, 4 + 2
चलो पूरा करके बताना पड़ेगा। 4 और 4 प्लस 2, ठीक है, 4 ये आ गया, 6 ये आ गया, ठीक है, 24 हो गया ना 24। इसे अंडर रूट 24 कर देते हैं, सिंपल लिख दो यार, 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर ने ये दिया था, ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये जो है इनका एक ग्राफ भी आता है। वो ग्राफ ऐसे होता है कि ये जो है ग्राफ यहाँ पे ऐसे डिक्रीज कर जाता है, फिर कांस्टेंट चलता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। ये जो है ग्राफ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं किसे? आयनाइजेशन एनर्जी को हमने आई और ई से रिप्रेजेंट किया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी ऑर्बिटल में जो 5 और 10 को जो हम फिल करते हैं ना, उसके मतलब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अपॉन उसका साइज क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अगर जो है आयनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो हाफ और फुल्ली फील्ड अपने आप घट जाएगा साइज। और अगर हाफ और फुल्ली फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, ये क्रोमियम है, और अगर इसके हम एक बार ये सही कर देते हैं यार, इसे कहते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। ये आयनाइजेशन इंथैल्पी है और ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। जैसे ये कोई बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्रोमियम के, ठीक है, क्रोमियम इसमें है, क्रोमियम के हल्के हल्के बारीक बारीक से पार्ट जो है मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हैं, उस उन्हें जो है इस बॉडी में से निकालना है। उस को निकालने के लिए जो क्षमता लगानी पड़ेगी, जो हीट करना पड़ेगा, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d4s पहले हम लिख लेते हैं, वो जो आपको मैंने पहले बताया था, इसको पलट दो तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे। मैंने आपसे क्या कहा था कि जहाँ पे D5 बने और D10 बने बना दो, ठीक है। D5 जहाँ पे बने, D10 जहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे उसे बना दो। तो यहाँ पे D5 दिखाई दे रहा है तो 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज़ लो। इसकी जो है क्रोमियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी लो क्यों है? वो लो इसलिए है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर कोई हाफ फील्ड होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड, हाफ फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो, क्रोमियम इज लो। नेक्स्ट चलते आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ जिंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ जिंक क्या होता है, ठीक है, बिकॉज फुल्ली फील्ड, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज फुल्ली फील्ड, ये जो है फुल है, 3d10 और 4s2 ये फुल्ली फील्ड है। बिकॉज फुल्ली फील्ड हाई एंथैल्पी क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि ये डी में जो है सारे वो भरे हुए हैं,
डी इजिकल टू 10 है, इसीलिए हमें लगाना पड़ रहा है हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डी इजिकल टू 10 और डी में 10 ही होते हैं इसलिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और जो है इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ख़त्म होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारा पूरा पार्ट जो है ख़त्म होता है। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है आपको वीडियो को कमेंट करना होगा, वीडियो में जो है आपको कमेंट करना होगा, और इसके बाद जो है मैं आपको एफ ब्लॉक के बारे में भी एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा। आपको कमेंट क्या करना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट आपको कमेंट करना है।